हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आज है 26 जनवरी, तो हमारी तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह जाने के लिए रेडी हो गए हैं। जैसे कि हम लोग के कॉलोनी में सेलिब्रेट वगैरह होता है, तो हम यहाँ पे 1-2 साल से रह रहे थे, तो जा नहीं पा रहे थे, कभी गए नहीं थे। तो यहाँ पे हम कहें चलिए सारा काम साइड करके रखते हैं और चलते हैं आपको ये। हालांकि इनको भी ड्यूटी जाना था, आज के दिन भी इनकी छुट्टी नहीं है। हम कहें ठीक है, पहले हम लोग को मॉर्निंग में ही होता है, तो हम लोग कहें कि हम लोग को दिखा दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो यहाँ पे वो भी अपना रेडी हो गए हैं और बाबू अभी झूले में ही है। जो मतलब उसको पहना के हम लोग, अभी टाइम था तो बाबू को सुला दिए थे, तो उसी में अभी सोया है। अभी उसको हम लोग चल रहे हैं, अभी निकालेंगे, शूज़ वगैरह पहनाएंगे। हालांकि वो रोएगा क्योंकि उसको सुबह सुबह नींद लगी थी, तो यहाँ पे जगा कर बाबू को पहना दिए। और देखिए मेरा बाबू का चेहरा भी उतरा हुआ है, सोया सोया सा आपको लग रहा है, पता चल रहा होगा कि कैसा शक्ल बनाया। नहीं तो ऐसा लगता नहीं है, हमेशा चंचल की तरह रहता है। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी तैयार हो रहे हैं और मेरे सामान इधर उधर सारे बिखरे हैं। उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कब तक मेरा रूम शिफ्ट होगा, कब तक नहीं। इसी की वजह से सारे इधर उधर, उस रूम से इस रूम, इस रूम से उस रूम जा ही रहा है। तो यहाँ पे वो भी तैयार हो गए और हम भी। तो वो बाबू को लेकर के नीचे चल गए थे, तो हम सोचे दरवाज़ा वगैरह बंद कर ले। तो देख लीजिए मेरा बाबू मतलब सबसे पहले जा कर के पापा की गाड़ी पे आके बैठ गया। अब वो मतलब कितना भी नींद में रहे, लेकिन बैठ जाता है तो इतना एक्टिव हो जाता है ना, उसको मज़ा आता है आगे बैठने में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास से मेरा लड्डू गोपाल आगे बैठ करके नज़ारे लेते हुए जा रहे हैं रास्ते में। और कुछ लोग भी बच्चे दिख रहे थे ना, ऐसे ड्रेसअप में गेटअप करके जा रहे थे, तो वो देख के बड़ा मतलब अचंभा हो रहा था, क्योंकि वैसे निकलता नहीं है, देखता नहीं है, बहुत ठंडी की वजह से बहुत कम निकल रहा था, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी वो देख सकते हैं, अभी उसका शक्ल पे वैसे ही है, लेकिन इधर उधर देख रहा है। तो अभी टाइम भी था, तो भैया का हम लोग वेट भी कर रहे थे। और ज़्यादा दूर मतलब है, फिर भी दूर उतना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग भी गेट पे आ गए हैं एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम सोचे बहुत कम होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये सीएसएफ ग्राउंड होता है यहाँ पे, तो यहीं पे सेलिब्रिटी स्कूल वगैरह का जो भी है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इतने रहे भी नहीं हैं, मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो बस इतना पता है कि यहाँ पे मनाया जाता है, तो हम भी कहें चलिए देख लेते हैं। पहले तो होता था अपने स्कूल कॉलेज में, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जाने की। तो यहाँ पे अब वो तो हम लोग का दौर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने आए हुए हैं देखने के लिए। और यहाँ पे तो मेरा बाबू भी मतलब अभी इतना ही शौक है, नींद में ही है, इसको नीचे उतार रहे थे, बाबू खेलो। ये देखिए कितना क्यूट सा बाबू था ना, तो ये भी रेड रेड पहना था, ये भी तो सोच रहा था कि अम्मी है, उसको ध्यान से देख रहा। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद कार्यक्रम स्टार्ट भी हो गया। यहाँ पे हमको लग रहा है बहुत सी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, 5-6 साल की, जो मतलब कार्यक्रम कर रही थी। मतलब इतनी खूबसूरती और इतनी अच्छे से मतलब ये लोग प्रैक्टिस की, मतलब एक भी स्टेप इधर उधर नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब इतनी कम उम्र में इतना आदमी कर ले रहा है, बहुत ही है। तो भाई मानना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। असर होता है ना, बच्चों में ये टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए मतलब एक दुपट्टे से कलाकारी करके ये लोग मोर बना रही हैं। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, लेकिन ये ग्रीन वाला जो लड़का बैठा है, ये जब गया उसमें बैठा, तो मुझे हाँ समझ में आया कि हाँ ये मोर के पंखी बन रहे हैं, या फिर मोर टाइप का ही था। सबसे पहले इन्हीं बच्चियों का कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। इन्हीं लोगों से शुरुआत की गई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा होता है कि उब भी जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ इनसे सीनियर बच्चियाँ थीं, जो लड़कियाँ, तो यहाँ पे उनका कार्यक्रम हुआ। और फिलहाल में इतनी धूप हो गई थी ना, तो हम लोग के यहाँ इतनी अभी धूप लग रही है, नहीं इतनी मतलब अभी 9 बज रहे होंगे फिलहाल में, 9 या 10, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे इन लोग का जो छोटी छोटी बच्चियों का गेटअप है ना, इतना प्यारा लग रहा था। पता नहीं ड्रेस कैसा पहनी थी, लेकिन बहुत ही ड्रेस और पैर में जो पैजेब होती है ना, वो छन छन इतनी बज रही थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब इन लोग का ही बहुत ही एक अलग ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी बाबू को लिए थे, और एक साइड हम भी बैठ गए थे नीचे ज़मीन पे, क्योंकि मुझे सारे लोग इतने खड़े थे कि मेरे को दिख ही नहीं रहा था। तो हम सबसे आराम से रिलैक्स होकर के नीचे बैठ गए थे। हम कहीं नीचे बैठ जाएंगे तो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो ऐसा होता था एक लोग आते थे, एक लोग दिखता ही नहीं था।
तो यहाँ पे देखिए मतलब इतने अच्छे तरीके से फिनिशिंग से एक स्टेप ये लोग कर रही हैं। इन लोग के लिए तो बहुत ही मतलब इतना मेहनत, क्योंकि तब जाके ये आज ये प्रेजेंट कर पा रही हैं सब लोगों के सामने। और यहाँ पे कुछ पीछे मतलब बॉय भी दिख रहे हैं जो तिरंगे को लेकर के यहाँ पे वो भी अपना कार्यभूमि कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए दुपट्टे से कुछ मतलब वही मिक्स सॉन्ग था जो मुझे शायद समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे तो फिर उसके बाद बाबू इतना परेशान करने लगा ना कि मतलब घर से कुछ खा के भी नहीं आया था, खा पी के भी नहीं आया था। और 9-10 बज गए थे, हम लोग तो नाश्ता वगैरह करके आए थे, लेकिन इसके लिए चिप्स वगैरह दिए तो वो भी नहीं खा रहा था। बस इसको चाहिए कि मतलब हमको छूट छोड़ दें, हम चले घूमें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब कोई खड़ा हो के क्या देखेगा, सारी औरतें लेडीज से मतलब लंबी लंबी थी, चेयर लगा लगा के खड़ी हो गई हैं, तो कहाँ से दिखेगा। तो हम अभी उसके बाद बाबू को लेकर के आ गए थे एक साइड। हम कहें कि अब धूप लग रही है, थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि बाबू भी बहुत रो रहा था, बच्चों को देख रहा था, तो उसको चाहिए कि मम्मा छोड़ दें हम खेलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना बच्चे ग्राउंड भी है तो थोड़ा खेल भी रहे हैं, तो उसको भी जाने का मन है, लेकिन यही है ना, छोड़ेंगे तो सारा कपड़ा गंदा कर डालेगा। तो यहाँ पे लड्डू के पापा भी खिला रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी खिला रहे हैं। हम कहें कि चलिए चला जाए, तो कह रहे रुक जाइए, अभी सेफ लोग का होता है तो थोड़ा सा वो हो जाए, उसके बाद हम लोग देख के चलते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए फिर उसके बाद ये कोई राष्ट्रीय सॉन्ग ही है, मुझे अभी शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा था, जिसमें ये कश्मीरी लड़कियां बनी हुई थी और ये छोटे छोटे बच्चे CSF का रोल कर रहे हैं। और ये सारी ग्रीन ग्रीन बच्चियाँ पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज़ादी से जिया गंगा में राख बन के बहली, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं मेरा देश पहले है तिरंगा। मेरी कहानी है। का जो आपके सामने सिखाया जा रहा है, हमारे 42 बल सदस्यों की टुकड़ी, जिसके और ये वाला स्टंट जो मतलब ये लोग कर रहे थे ना, मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान बच्चे स्ट्रगल करके मतलब यहाँ तक पहुँचते हैं, जो प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग का एक ही ड्रेस था, और यहाँ पे ये लोग स्टंट कर रहे थे। मतलब बहुत ही, हमको तो देख के बहुत ही डर लग रहा था कि मतलब इतना मुश्किल और इतने ऊपर चढ़ना, अगर मान लीजिए सपोज दैट इधर उधर हो गया तो फिर चोट तो बहुत ही, क्योंकि बहुत ही ऊपर था। ऐसे आप लोग को देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ऊंचा था। तो यहाँ पे वो लोग भी कर रहे थे, और मेरे बगल में कुछ लड़कियां थी ना, मतलब कुछ स्टेप ऐसे थे ना कि जिसको मतलब पता नहीं क्यों उसको लेकर के हंस रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, भाई ठीक है कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं हंसना चाहिए, लेकिन आदमी क्या कर सकता है, किसी को रोक थोड़ी सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख करके हम आ गए थे। बाबू का बैलून था कि उड़ गया, उसमें का बैलून रो रहा था, तो उसको खरीदवाए थे। तो वो बस उसका स्टिक ही पकड़ करके ऐसे खेल रहा है, क्योंकि उसका बैलून ऐसे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद देखिए हम तो भैया अचानक ऐसे डर गए, मतलब इतनी आग लग गई थी ना, हम के सच में मतलब ऐसा लग गया। हम ये डर गया था ना कि हम इधर साइड में खड़े थे, तो हम ये सो देख नहीं रहे थे, हम साइड में बाबू खिला रहे। फिर उसके बाद इतना धुआं देखे हमें लगा कि मतलब ये जल गया। फिर ये पता चला कि हाँ ये फायर लोग होते हैं ना, उनका मतलब प्रोग्राम ये हो रहा है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि कैसे मतलब कोई आग लग जाती है तो हमें किस प्रोसेस के थ्रू इसको मतलब बुझाना चाहिए। मतलब जल्दबाजी अगर कोई रहे या ना रहे, मतलब फायर लोग आ भी ना पाए, तो कैसे हम अपने आग पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो वहाँ पे वही प्रोसेस चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब अच्छे तरीके से वो गेटअप जो होता है ना, फायर वाले लोग सारे पहन करके मतलब
यहाँ पे आए थे और वहीं बता रहे थे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद ये लास्ट कार्यक्रम था तो हम लोग वहीं देख रहे थे। उसके बाद बाबू भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था जाने के। डेमोन्स्ट्रेशन यह कुकलेट ब्रांच द्वारा फायर फाइटिंग और प्रदर्शन के तौर पर आपको समूह दिखाया जा रहा है। इसके द्वारा सॉलिड जेट, हॉलो जेट दोनों एक साथ किया जा सकता है। कभी कभी रेडिएशन ऑफ हीट ज़्यादा हो जाने से हम स्प्रे कर करके अपने फायर फाइटर अपने बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है और फायर फाइटिंग भी करता है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट हुआ, गैस लीकेज होती है तो वहाँ पर किसी एरिया को कन्फाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लीकेज हुई गैस बाहर न फैले। और भीतर उसके द्वारा जो रेस्क्यू कार है फायर फाइटर ये सेट पहनकर करेंगे और बाहर के लोग उससे कार्यक्रम वगैरह ख़त्म हो गया और हम लोग घर पे भी आ गए हैं। और ये देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल पापा को इतने लेके परेशान, और सच में सिर दर्द इतना हो गया ना डीजे की आवाज़ की वजह से। और यहाँ पे लड्डू के पापा और मेरे में बस बहस देख रहे कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, हमको तो बस हंसी आ रही थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। कम से कम लाइक करने में आप लोग को कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।